नमस्कार, मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूँ आपको पूरी खबर से अपडेट कराने के लिए। दरअसल आपको पता होगा कि बृजभूषण के खिलाफ जो भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं, बृजभूषण के खिलाफ 2 केस दर्ज हो चुके हैं। यानी जो धरना आंदोलन यहाँ पर चल रहा है उसका एक थोड़ा सा असर यहाँ पर नजर आ रहा है। और दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में आपको बता दें 2 FIR दर्ज हुई है। बड़ी बात यह है कि इस FIR को कहा जा रहा है पॉक्सो में दर्ज किया गया है, यानी नाबालिग से यौन शोषण का यह पूरा मामला है। बृजभूषण पर आरोप बहुत ज्यादा गंभीर हैं और इसीलिए FIR दर्ज होने के बाद कहा जा रहा था गिरफ्तारी होगी। जब पॉक्सो में FIR दर्ज हुई तो कहा जा रहा था कि गिरफ्तारी होगी, लेकिन अभी देखिए इस धरने से देखकर आपको अंदाजा लग चुका होगा कि धरना अभी भी चल रहा है। FIR दर्ज होने के बाद भी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई, इसीलिए धरना चल रहा है। ये लोग अभी भी गिरफ्तारी की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। कहा जा रहा है जब तक सांसदी नहीं जाएगी, जब तक बंगला खाली नहीं कराया जाएगा, तब तक जो है वो गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक ये आंदोलन चलेगा। एक पोस्टर यहाँ पर लगाया गया है दोस्तों, एक पोस्टर यहाँ पर लगाया गया, देखिए आप, इसमें लिखा है बेटी बचाओ कुश्ती बचाओ बृजभूषण को भगाओ। सच की लड़ाई के लिए पहलवानों का महासंग्राम, कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण के खिलाफ। अब इसमें दोस्तों 3 सवाल पूछे गए हैं। 3 सवाल इसमें पूछे गए हैं। यौन शोषण करने वाले बृजभूषण पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं? भारत का नाम रोशन करने वाले पहलवानों को फुटपाथ पर सुलाने के लिए जिम्मेदार कौन? यौन शोषण का कानून देश के किस किस व्यक्ति पर लागू नहीं होता? और देखिए तस्वीरों में देखिए, जेल के कटघरे में फोटो में डाल दिया गया है, लेकिन अभी तक FIR दर्ज हुई है, लेकिन अभी तक जेल या गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसीलिए जो पहलवान बेटियां हैं वो अभी भी यहाँ पर डटी हुई हैं। आप देख सकते हैं देश के कोने कोने से लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। अब बताते हैं आपको कि ये पूरा मामला है क्या, आपको बताने की कोशिश करते हैं। याद करिए 18 जनवरी 2023 जब विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। उसके बाद धरना शुरू हुआ, एक समिति बनाई गई, PT उषा को उसका अध्यक्ष बनाया गया और उसके बाद जो कार्रवाई थी नहीं चली सही तरीके से, समिति की रिपोर्ट नहीं आई, कार्रवाई नहीं हुई, लिहाजा इनका धरना फिर से शुरू हुआ। 5 दिन पहले ये धरना फिर से शुरू हुआ है, अभी भी चल रहा है। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि ये बृजभूषण है कौन। बृजभूषण उत्तर प्रदेश के गोंडा कैसरगंज से सांसद हैं। 6 बार के सांसद रह चुके हैं, 5 बार बीजेपी से, 1 बार सपा से। बड़ी बात ये कि बृजभूषण को 1 बार बीजेपी से निकाला भी जा चुका है, यानी 1 बार ये बीजेपी से निष्कासित भी हो चुके हैं। और बड़ी बात, जनवरी 2022 में एक जनसभा चल रही थी, योगी आदित्यनाथ आए हुए थे, एक मंच सजा हुआ था, लेकिन बृजभूषण को वहां एक कोने में कुर्सी मिली। बृजभूषण ने कहा देखिए भैया मैं लिहाफ हूं, मैं बिछावन नहीं हूं, यानी मैं ओढ़ने वाला चादर हूं, बिछाने वाला नहीं। तो बृजभूषण को लग रहा था कि ये बहुत कद्दावर हैं, इनका कुछ नहीं होने वाला है। ये अब ऐसा क्यों सोच रहे थे यही जाने। लेकिन खैर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में आई, FIR दर्ज हुआ। शर्म आनी चाहिए पुलिस को, इतने गंभीर मामले पर भी पुलिस ने कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई, कोई एक्शन नहीं लिया। और अब जाकर कहा जा रहा है दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में 2 FIR दर्ज हो चुकी है और पॉक्सो में हुई है FIR। जाहिर सी बात है गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी, ऐसा लोग कह रहे हैं। कह तो ये रहे हैं लोग कि अगर कोई आम इंसान होता, पॉक्सो में अगर केस दर्ज होता तो उसकी गिरफ्तारी हो जाती, लेकिन अभी तक दोस्तों कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। तमाम पार्टियों के नेता यहाँ पहुंचे हुए हैं और सुलगते हुए 3 सवाल भी पूछे गए हैं। पहलवान संघर्ष समिति का ये जो धरना है लगातार जारी है। 23 अप्रैल से ये लोग यहाँ पर डटे हुए हैं। सच की लड़ाई के लिए पहलवानों का महासंग्राम, कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण के खिलाफ वंदे मातरम। आप देखिए तस्वीरों में, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने अब जाकर FIR दर्ज की है। सुप्रीम कोर्ट के फटकारने के बाद दिल्ली पुलिस जागी है और अब दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर FIR दर्ज कर ली है। बड़ा सवाल यही है कि क्या निष्पक्ष तरीके से जांच होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों बड़ी बात यह है कि
रात में भी ये लोग रहते हैं, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर आरोप लग रहा है कि रात में बिजली जो है काट दी गई थी, यानी कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है रात में सोते समय, क्योंकि 23 अप्रैल से इनका ये प्रदर्शन धरना चल रहा है। रात में सोचिए, बिजली जहाँ पर व्यवस्था देनी चाहिए थी, जहाँ पर बेटियों को उचित व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, उल्टा फैसिलिटी को काटा गया, बिजली काटा गया। तो आप समझ सकते हैं कितने विकट परिस्थितियों में महिला पहलवानों का ये जो प्रदर्शन है, संघर्ष जारी है। हालांकि ये पोस्टर आप देख रहे हैं, इस पोस्टर में जरूर बृजभूषण को कटघरे में दिखा दिया गया है और 3 सुलगते हुए सवाल हमने आपको बताए, बेटी बचाओ, कुश्ती बचाओ, बृजभूषण को हटाओ। तो आइए कुछ लोगों से बात भी करते हैं। कुछ लोग, भाई साहब कहाँ से आए आप? दिल्ली से ही हूँ। क्या लगता है इंसाफ मिलेगा? आज तो हटाओ, मिल सकता है, मगर ये सरकार अगर चाहेगी तो सही से जांच होगा तो। नहीं, अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है, गिरफ्तारी की कितनी उम्मीद है? होगी गिरफ्तारी? गिरफ्तारी तो उनको हो जाना चाहिए, पहले ही होना चाहिए, पहले हो जाना चाहिए। हाँ, पहले हो जाना चाहिए था। और अभी भी अगर हुई तो एफआईआर तो उनको गिरफ्तार हो जाना चाहिए था। जो उन पे 18 साल से नीचे की भी एक लड़की का कंप्लेंट है, तो उस केस में होता है जैसे अब केस रजिस्टर हुआ, गिरफ्तारी पहले होती है। तो अभी तक तो उनकी गिरफ्तारी हुई नहीं है, तो ये भी एक इशू है। और ये है कि प्रोसेस एफआईआर के बाद क्या प्रोसेस पुलिस किस तरह से जांच करती है, इस पर डिपेंड करता है। दिल्ली पुलिस पे भरोसा है? अभी तक जो रिकॉर्ड रहा है उसके हिसाब से तो नहीं लगता है कि सरकार के दबाव में है दिल्ली पुलिस। तो सरकार के दबाव में दिल्ली पुलिस, हाँ, तो उस ढंग से तो जांच नहीं होगा। तो देखिए ग्राउंड पे लोग ये बात कर रहे हैं कि पुलिस पर विश्वास नहीं है, भले ही एफआईआर दर्ज हो गई होगी। पुलिस पर विश्वास इसलिए नहीं है क्योंकि पुलिस ने इस मामले में लीपापोती या कहीं ना कहीं ढिलाई, लापरवाही बरती। अब एफआईआर दर्ज होने के बाद क्या होता है, पुलिस की जांच किस दिशा में, कैसे, कितनी चाल से आगे बढ़ेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। तो कुल मिलाकर देश के कोने कोने से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। लोग यहाँ कह रहे हैं कि बृजभूषण को बर्खास्त करो, सांसदी छीन लो, आवाज छीन लो, और ये भी कहा जा रहा है कि जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करो, क्योंकि ये बेटियों के साथ अन्याय हुआ है, बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।